संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के मचा बवाल और तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री की सफाई के बाद भी गुरुवार को संसद में बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान ओडिशा से बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है। सारंगी को अस्पताल में एडमिट करवाया गया। पीएम मोदी ने दोनों घायल सांसदों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर अजय शुक्ला से प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत के बारे में हालचाल जाना। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का आज 19वां दिन था। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर के विवाद के बीच विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस नेता नीले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने भी कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कांग्रेस पर बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया और वहीं प्रदर्शन के दौरान बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर धक्का मुक्की का आरोप इस समय लगा रही है। व्हील चेयर पर बैठे सारंगी का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि राहुल ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया जिससे वो व्हील चेयर पर बैठे सारंगी पर गिर पड़े। हालांकि राहुल गांधी ने इन आरोपों को झूठा करार दिया है। तो जाहिर है अब इस पूरे मामले को लेकर के इस समय पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की तरफ से जो शिकायत है वो थाने में दर्ज करवाई गई है। कई तरीके की धाराएं दोनों ही तरफ से लगाए गए हैं और यहाँ सारंगी की तस्वीर आप देख रहे हैं जो व्हील चेयर पर आपको बैठे नजर आएंगे और जब उन्हें चोट लगी तो उन्हें अस्पताल आरएमएल में शिफ्ट किया गया, उन्हें वहां पर एडमिट करवाया गया। और इसी बीच ये उस समय की तस्वीर जब सारंगी को चोट लगी और राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और फिर वहां पर बहस हुई आपस में। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मकर द्वार पर बीजेपी सांसदों की तरफ से धक्का मुक्की हुई है। प्रताप सारंगी को सिर में चोट आई है, आरएमएल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मकर द्वार पर बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। और जब सारंगी को चोट लगी उसके बाद राहुल गांधी वहां पूछने भी आए कि किससे चोट लगी है, क्या हुआ है, जिस पर बीजेपी सांसदों ने उन्हें वहां पर घेरा। इस समय आरएमएल में सारंगी को एडमिट किया गया है और वहां पर उनका चेकअप चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है। जब धक्का मुक्की का ये प्रकरण हुआ उसके बाद जरा देखिए राहुल गांधी सारंगी की तरफ आते हैं और पूछते हैं कि किससे चोट लगी है और इस पर बीजेपी सांसदों की तरफ से उन्हें जवाब दिया जाता है, तल्ख जवाब मिलता है और फिर राहुल गांधी वहां से चले जाते हैं। तो बाबा साहेब अंबेडकर पर शुरू हुई ये लड़ाई धक्का मुक्की तक आ चुकी है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ और धक्का मुक्की का माहौल अब जाहिर है दोनों ही तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, केसेस भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों? शिखा, देखिए आपको बता दें कि इस समय एक तरफ तो किसी भी वक्त कांग्रेस की प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है जिस धक्का मुक्की का आप जिक्र कर रही हैं, जिस आरोप की बात लगातार तमाम सरकार के सांसद कर रहे हैं, भाजपा के सांसद कर रहे हैं, उसी पर सफाई या अपना पक्ष रखने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी कुछ ही क्षणों में प्रेस वार्ता करेंगे। अब देखिए एक तरफ ये पूरा मसला हुआ, बात शुरू हुई थी अपमान को लेकर और वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में भिड़ गए हैं। आज सुबह मैं वहीं पर मौजूद थी पार्लियामेंट में जब ये सब हो रहा था। कांग्रेस के सांसद अंदर जाना चाह रहे थे, जाहिर तौर पे विरोध प्रदर्शन के लिहाज से नीले कपड़ों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आए थे, जय भीम के नारे थे, अमित शाह के इस्तीफा की मांग थी। उसी बीच में भाजपा के सांसदों ने भी आपस में भिड़ंत हुई, जाने से रोका और इस तरह की बात निकल कर आई और फिर आपने देखा क्या हुआ। मैं आज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल भी गई जहाँ पर दोनों जो चोटिल सांसद भी थे, उस बीच में डॉक्टर से भी बात हुई, डॉक्टर की प्रधानमंत्री से भी हुई और प्रधानमंत्री की सांसदों से भी बात हुई। और फिर जो सुषमा स्वराज की बेटी है वो एफआईआर दर्ज कराने गई। अब इस पूरे मसले को देखते हैं और इस बीच में उसी पार्लियामेंट्री स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है वहां पर कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी गया और 4:30-5 बजे का समय है जब शिवराज सिंह चौहान और पीयूष गोयल भी प्रेस वार्ता करेंगे। तो ये तो पूरा अभी तक का हाल था। अब आपको बता दें कि सबसे पहले तो ये बहुत शर्मनाक दिन है, इसको ब्लैक डे की तरह देखा जाना चाहिए। जाहिर तौर पे विरोध अपनी जगह है, विपक्ष का काम है विरोध करना, विपक्ष हर मुद्दे पर विरोध कर सकता है, लेकिन विरोध के तरीके। अब ऐसे में आज लोकसभा स्पीकर पे एक बड़ा सवाल उठता है कि लोकसभा स्पीकर इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर से कहा कि मुझे भी धक्का दिया गया
अगर मेरे पास सिक्योरिटी नहीं होती तो आज शायद मेरे भी चोट को लग जाती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये आप पर, और अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके यही कहा कि ये लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है कि ये पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ये फैसला ले कि गलती किसकी थी, उकसाया कैसे गया, क्या कुछ हुआ। अब इस पूरे मसले में पहला सवाल ये उठता है कि क्या नए संसद भवन, जिसको इतने गर्व के साथ और इतने उत्साह के साथ बनाया गया था, क्या ये तस्वीर या इस तरह के रुझान इस नई संसद भवन में, जो आजाद भारत के बाद 100 साल बाद बनी ये संसद भवन भारत में इस तरह की स्थिति होनी चाहिए? क्या इस संसद भवन से ये तस्वीरें आनी चाहिए जहां पर ये पूरा 19 दिन का जो कार्यकाल था उसमें बिल आने चाहिए थे, बड़े काम होने चाहिए थे। आपको सबसे पहले तो मैं अपडेट दे दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की पीसी कुछ ही क्षणों में शुरू होने वाली है, क्योंकि मैं खुद अभी वहां पर मौजूद हूँ। और इसके साथ साथ संसद भवन में जो तस्वीरें आई, अब देखिए राहुल गांधी का अगर हम सवाल करते हैं तो राहुल गांधी पर अब ये लगने लगा है कि लोकसभा स्पीकर क्या फैसला लेगा। सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या उनकी सदस्यता भी, पहले कार्यकाल में जब ओम बिरला के तब उनकी सदस्यता गई थी। अब ऐसे में राहुल गांधी एक कमेटी बैठाते हैं, प्रिविलेज मोशन लेकर आता है, क्योंकि लीगल एक्शन सड़क पर तो ले लिया गया है। संसद के अंदर लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी है। अब मसला भाजपा ने मसला उठा था अम्बेडकर के अपमान को लेकर, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेक रही है। अरविंद केजरीवाल खुद चाय वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने। अब अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो राजनीतिक लिहाज से कौन इसका फायदा उठाएगा वोट बैंक की स्थिति में? कांग्रेस क्या माइलेज ले पाएगी? क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मानना है कि अम्बेडकर जी के लिए राहुल गांधी ने कुछ भी नहीं सोचा और यहाँ तक कि कांग्रेस के सांसदों को धक्का दे दिया। पर वहीं आज जो कुछ भी बोला जाएगा वो ऑन रिकॉर्ड ये देश देख रहा है कि ये कितना सही है। क्या इन सांसदों को चुनकर इसलिए लाया जाता है? लेकिन अदिति, सभापति की तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जाता है राहुल गांधी के खिलाफ या फिर कांग्रेस के खिलाफ, तो जाहिर है इसकी जांच की मांग भी कांग्रेस की तरफ से जरूर की जाएगी। देखिए, लोकसभा स्पीकर को लगभग बड़ी संख्या में सांसदों को साइन करके लोकसभा स्पीकर को ये चिट्ठी सौंपी गई है कि जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ ये आपको निर्णय लेना है, और सदन हर सांसद के लिए जो बॉस होता है वो लोकसभा स्पीकर होता है, वो उसमें विश्वास रखता है अपना, और आप जो भी फैसले वो सोच समझ के निष्पक्ष तरीके से लें। तो ये चिट्ठी उसको लिखी गई है, ये चिट्ठी भेज दी गई है। वहीं ये तमाम स्थितियां सामने नजर आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको ये बता दें कि राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूं अगले कुछ क्षणों में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं